बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी रात की तन्हाई में सोचा है कि जब एक दिन हमारी सांस रुक जाएगी, जब ये आंखें बंद हो जाएंगी और लोग हमें ज़मीन के सुपुर्द करके वापस लौट जाएंगे, तब हम कहाँ होंगे? क्या होगा इस बदन के साथ? क्या महसूस करेगी वो रूह जो अभी अभी निकली है? आज हम बात करेंगे इसी सफ़र की, मौत के बाद के सफ़र की। वो लम्हा जब रूह जिस्म से जुदा होती है, वो घड़ी जब कब्र का दरवाज़ा खुलता है, और वो वक्त जब फरिश्ते आकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? हम देखेंगे कि मोमिन की रूह के साथ क्या सलूक होता है और गुनाहगार की रूह के साथ क्या अंजाम होता है। हम सुनेंगे कुरान पाक की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और वो सच्चाइयाँ जो हम सबके सामने एक दिन जाहिर होने वाली हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये कोई आम गुफ्तगू नहीं, ये हमारी आने वाली ज़िंदगी की झलक है, वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस वीडियो में हम मरहला वार जानेंगे रूह के जुदा होने के लम्हात, कब्र में पहला लम्हा और सवालो जवाब, मोमिन और काफिर की कब्र का फ़र्क, बरज़ख की ज़िंदगी का हाल, और आखिर में एक ऐसी दुआ जो कब्र को जन्नत के बाग बना सकती है। तो आइए दिल को हाजिर कीजिए और ईमान को ताज़ा कीजिए, क्योंकि ये बयान आपके दिल को बदल देगा और शायद आपकी ज़िंदगी का रुख भी। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, ये असल ज़िंदगी नहीं, ये तो एक इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन बेहतरीन अमल करता है। रूह निकलने का लम्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो वह ऐसे निकलती है जैसे मुश्क के बर्तन से कतरा निकलता है, और फरिश्ते इसे रेशम के सफ़ेद कपड़ों में लपेट लेते हैं। और जब काफिर की रूह निकलती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी रूह ऐसे खींची जाती है जैसे लोहे का कांटा गीली ऊन में से निकाला जाता है। इस लम्हे इंसान के सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक नूर का रास्ता जो मोमिन के लिए है, और एक अंधेरे का और अजाब का रास्ता जो काफिर के लिए है। कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या, ए मुतमइन जान, अपने रब की तरफ लौट आ, राजी और पसंदीदा होकर। अल्लाहु अकबर। कब्र में दाखिल होना, इंसान के जिस्म को मिट्टी में रख दिया जाता है, लोग चले जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन कब्र जिंदा हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, इनके नाम मुनकर और नकीर हैं। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और ये शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अगर मोमिन ईमान वाला हो तो जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, नबीशी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फरिश्ते कहते हैं, सो जा ए नेक बंदे, तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है, और अगर गुनाहगार हो तो जुबान बंद हो जाती है। फरिश्ते चीख कर कहते हैं, काश तू ईमान वाला होता। फिर कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि हड्डियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। मोमिन की कब्र के हाल के बारे में कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है और इस्तकामत पर कायम रहते हैं, इन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं, खौफ न कर, गम न कर, सुबहान अल्लाह, और खुश हो जा इस जन्नत पर जो तुझे वादा दी गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और काफिरों के लिए जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढा। मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबू दाखिल होती है और एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खुल जाता है। यहाँ से नूर, रोशनी और इत्मीनान इसके पास आता रहता है।
फासिक की कब्र के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र हर रोज़ कहती है, ए इब्ने आदम, मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ, आज तू मेरे अंदर आया है, देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। काफिर या गुनाहगार बंदे के लिए कब्र में अंधेरा, अजाब, खौफ और चीखों पुकार होती है। कुरान कहता है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और इनके पीछे एक बरज़ख है जहाँ वो कयामत के दिन तक ठहरे रहेंगे। फरिश्ते इससे कहेंगे, ये वो अंजाम है जो दुनिया में अपने अमल से लाया है। कब्र में कयामत तक का एक दौर होता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। मोमिन वहाँ सुकून में होता है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह जन्नत के परिंदों के जिस्मों में रहती है और वो जन्नत के दरख्तों में उड़ती रहती है, सुबहान अल्लाह। जबकि काफिर की रूह जहन्नुम की कैद में रहती है, जहाँ से अजाब का सिलसिला जारी रहता है। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। इसी इंतज़ार में कब्रें बोलती हैं। मोमिन कहता है, ए मेरे रब, कयामत जल्द कायम कर दे ताकि मैं अपनी जन्नत में दाखिल हो जाऊं। और काफिर कहता है, ए रब, कयामत ना ला, मेरा अजाब तो अभी शुरू हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं, मगर 3 चीज़ों का सवाब जारी रहता है। सदका जारिया, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करे। यह हदीस याद दिलाती है कि कब्र के बाद भी कुछ आमाल इंसान के साथ जीते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो देखो जो मैंने देखा है तो तुम कम हंसो और ज़्यादा रो। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने क्या देखा है? फरमाया, मैंने जन्नत को देखा और जहन्नुम को भी देखा, और मैंने देखा कि अक्सर लोग जहन्नुम में अपनी ज़बानों की वजह से दाखिल किए जा रहे हैं। ये हदीस कब्र और आखिरत के अजाब की असल बुनियाद गुनाह ज़बान की निशानदेही करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन कब्र में रखा जाता है तो इसके सामने नमाज, इसकी दाईं तरफ रोज़ा, बाईं तरफ ज़कात और इसके पाँव की तरफ नेकियां, एहसान, सिला रहमी आ जाती हैं। जब अजाब किसी तरफ से भी आता है तो वो नेकी कहती है, इधर से मत आ, यहाँ एक मोमिन आराम से सो रहा है। सुबहान अल्लाह। ये हदीस वाज़े करती है कि मोमिन के अमाल कब्र में इसके मुहाफिज बन जाते हैं। इख्तितामी नसीहत, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कब्र अंधेरी ज़रूर है मगर नूरानी भी हो सकती है। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी बदल लें, नमाज, कुरान, सदका, नेकी, माँ बाप की खिदमत, ये सब कब्र के नूर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज, रोज़ा और नेक अमल बंदे के साथ कब्र में आते हैं। तो आइए आज ही फैसला करें, हम अपनी कब्र को नूर से भर देंगे और अपने दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से आबाद करेंगे। आइए सब मिलकर एक खूबसूरत दुआ करते हैं। या अल्लाह, है हमारे परवरदिगार, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और इन्हें जहन्नुम के गढ़ों में से कोई गढ़ा ना बनाना। ए हमारे रब, ए हमारे मौला, जब हमसे कब्र में सवाल किया जाए तो हमें साबित कदम रखना। ए हमारे परवरदिगार, हमारे गुजरे हुए मुसलमानों पर रहम फरमा। ए अल्लाह जी, हमारी गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारे हर मामले का अंजाम बेहतर बना दे और हमें पलक झपकने के बराबर भी हमें हमारी ज़ात के सुपुर्द ना कर। ए रब्बुल आलमीन, ए रहम करने वाले अल्लाह जी, हम पर रहम फरमा, हमें बख्श दे और हमें इनमें शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी है। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली ईमान को ताज़ा करने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और सदका जारिया की नीयत से अपने प्यारों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका ईमान ताज़ा हो और आखिरत के लिए आपके लिए भी सदका जारिया बने। फ़ी अमानिल्लाह।